बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डाइसैकराइड के बारे में। डाइसैकराइड क्या है कि डाइसैकराइड वो कार्बोहाइड्रेट है जो क्या है, हम लोग किस तरह लिखते हैं इसको इंग्लिश में, मेड अप ऑफ टू शुगर यूनिट्स। मेड अप ऑफ टू शुगर यूनिट्स, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसकी सबसे पहले हम लोग एग्जांपल्स लिखते हैं कि एग्जांपल्स में कौन कौन से हैं। सबसे पहले इसका एग्जांपल है वो है माल्टोज। माल्टोज किन किन चीज़ों से बना होता है? माल्टोज बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। फिर उसके बाद जो दूसरा एग्जांपल है उसका वो है लैक्टोज। और लैक्टोज किन किन चीज़ों से बना होता है? लैक्टोज बना होता है ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सुक्रोज है तीसरा इसका एग्जांपल। सुक्रोज किन किन चीज़ों से बना होता है? सुक्रोज बना होता है फ्रुक्टोज प्लस ग्लूकोज। फ्रुक्टोज प्लस ग्लूकोज से। फिर हम लोग डाइसैकराइड को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। डाइसैकराइड एक है रिड्यूसिंग डाइसैकराइड, रिड्यूसिंग डाइसैकराइड, और दूसरा है नॉन रिड्यूसिंग। नॉन रिड्यूसिंग जो रिड्यूसिंग डाइसैकराइड्स है उनमें कौन कौन से आते हैं? उनमें आते हैं लैक्टोज प्लस माल्टोज। लैक्टोज प्लस माल्टोज। और जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है उनमें आता है, उसका जो एग्जांपल है वो है सुक्रोज। सुक्रोज। तीसरा जो इसका कैटेगरी है, तीसरा कैटेगरी क्या है? वो है ओलिगोसैकराइड। क्लासिफाई मतलब हम लोग जब कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, उसका जो तीसरा कैटेगरी है वो है ओलिगोसैकराइड्स। ओलिगोसैकराइड्स को किस तरह क्लासिफाई करते हैं कि ओलिगोसैकराइड्स किन चीज़ से बने होते हैं? 3 to 10 शुगर यूनिट्स। 3 to 10 शुगर यूनिट्स। और इसका जो एग्जांपल्स है उनमें कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं? स्टैचियोज, रेफिनोज और रेमनोज। ये तीनों इसके एग्जांपल्स हैं किसके? ओलिगोसैकराइड्स से। इसके बाद हम लोग आते हैं जो चौथा क्लासिफिकेशन है वो है पॉलीसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड्स उसको हम लोग कहते हैं जो किससे 10 यानी जो शुगर यूनिट्स उससे ज़्यादा हो, ग्रेटर देन 10 शुगर यूनिट्स। ग्रेटर देन 10 शुगर यूनिट्स। ग्रेटर देन 10 शुगर यूनिट्स। इसमें हमारे पास यानी पॉलीसैकराइड को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक है होमोपॉलीसैकराइड, होमोपॉलीसैकराइड, और एक है हेटेरोपॉलीसैकराइड। तो होमोपॉलीसैकराइड हम लोग उसको कहते हैं जो सेम शुगर यूनिट से बना हो। किस चीज़ से? सेम शुगर यूनिट्स। मिसाल के तौर पर अगर इसमें ग्लूकोज है तो बस ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, यानी टोटल पूरा जितना भी ये चेन बनता है ये ग्लूकोज बना हुआ। इसमें हम लोग कहते हैं एटीरो मतलब डिफरेंट। एटीरो मतलब डिफरेंट, यानी इसमें एक ग्लूकोज हो, फिर इस तरफ एक ग्लैक्टोज हो, फिर इस तरफ एक माल्टोज हो, फिर सुक्रोज हो, मतलब मुख्तलिफ शुगर यूनिट से जब बनता है उसको हम लोग कहते हैं एटीरोपॉलीसैकराइड्स। होमोपॉलीसैकराइड को हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं। होमोपॉलीसैकराइड का जो पहला एग्जांपल है वो है स्टार्च।
स्टार्च। और ये स्टार्च किस चीज़ में होता है? ये होता है प्लांट स्टोरेज फॉर्म, प्लांट स्टोरेज फॉर्म। उसके बाद है ग्लाइकोजन, उसके बाद क्या है ग्लाइकोजन। तो ये ग्लाइकोजन क्या है? ये एनिमल स्टोरेज फॉर्म, यानी एनिमल में जो खुराक स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन की सूरत में होता है। और ये किधर होता है? लीवर में होता है। स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड इन एनिमल्स। तीसरा जो इसका एग्जाम्पल है ओमोपोलिसैकेराइड का, वो है सेलुलोज। ये हम लोग जितने भी सब्जी वेजिटेबल्स खाते हैं इनमें सेलुलोज होता है। और सेलुलोज और मतलब सेलुलोज पर और एक बात याद रखना कि स्टूडेंट्स कि सेलुलोज को हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते, और फिर इसके लिए एक एंजाइम होता है उसको कहते हैं सेलुलेज, फिर वो इसको क्या करता है? डाइजेस्ट करता है सेलुलोज को। और ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो चौथा जो इसका एग्जांपल है वो क्या है? वो है डेक्स्ट्रीन। और पांचवा जो इसका एग्जांपल है वो है डेक्स्ट्रान। और एक और एग्जांपल इसका ये है काइटिन। और ये काइटिन क्या है? ये एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स। उसके बाद एक है वो है इनोलिन। जो सातवां है वो है इनोलिन। और ये क्या है? ये पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज है, पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज है। और ये किस चीज़ में मदद करता है? यूज्ड फॉर GFR, यानी यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। उसके बाद है एटीरोपोलिसैकेराइड। एटीरोपोलिसैकेराइड के जो एग्जांपल्स है वो है एगारोज, हियालुरोनिक एसिड, हेपारिन और कॉन्ड्रोटिन सल्फेट। ये सारे इसके क्या है? एग्जांपल्स हैं। और इसमें एक ही चीज़ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो हेपारिन है ये एक्ट एज अ एंटीकोगुलेंट। और जो हियालुरोनिक एसिड है ये है क्या? जो ऊपर वाला मेम्ब्रेन है उसके ऊपर होता है, हियालुरोनिक एसिड से बना होता है वो। और विट्रस ह्यूमर ऑफ आई है वो भी किस चीज़ से बना होता है? हियालुरोनिक एसिड से बना होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहला जो फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट का उसमें है ग्लूकोज। ये क्या है? रिच एनर्जी सोर्स, रिच प्लस इमीडिएट एनर्जी सोर्स। दूसरा है वो है लैक्टोज, इसको हम लोग कहते हैं मिल्क शुगर। जो तीसरा है वो है सुक्रोज। और ये किधर इस्तेमाल होता है? ये केन शुगर बीट जो गन्ने का जूस होता है वो उसमें क्या होता है? सुक्रोज होता है।
चौथा है वो है 4th नंबर पर है स्टार्च। ये स्टोरेज फॉर्म में जो प्लांट में स्टोरेज फॉर्म ऑफ प्लांट होता है। जो 5वां है वो है ग्लाइकोजन, वो है स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनिमल, और एनिमल में किधर होता है, लीवर में। फिर छठा है हियालुरोनिक एसिड। हियालुरोनिक एसिड, तो हियालुरोनिक एसिड क्या है, ये शॉक एब्जॉर्बर होता है। क्या है ये, शॉक एब्जॉर्बर होता है। और ये किधर होता है, ये साइनोवियल फ्लड में होता है, साइनोवियल फ्लड। तो ये क्या करता है, शॉक एब्जॉर्ब कर। और जो इसका 7वां एग्जाम्पल है वो है एपारिन, और ये एपारिन एक्ट करता है एज अ एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट। जो 8th नंबर पर इसका फंक्शन है वो है मतलब काइटिन। ये काइटिन किधर होता है, ये प्रेजेंट इन एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स, प्रेजेंट इन एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स। और जो उसमें जो 9th नंबर पर है वो है केराटिन सल्फेट। ये भी एक पॉलीसेकेराइड है, और ये किधर होता है, कॉर्निया में। और इसका काम क्या है, ट्रांसपेरेंसी है। इसका काम क्या है, ट्रांसपेरेंसी, यानी कॉर्निया को ट्रांसपेरेंट रखता है। और जो 10th नंबर पर है वो है कॉन्ड्रोटिन सल्फेट। कॉन्ड्रोटिन सल्फेट। कॉन्ड्रोटिन सल्फेट का काम क्या है, ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन टेंडन एंड कार्टिलेज, और बोन में भी प्रेजेंट होता है। तो ये सारा 2 वीडियोस में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स को कवर किया हुआ। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।